नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेसी जगह जगह प्रदर्शन करते हुए अब नजर आ रहे हैं। इस प्रदर्शन के ही दौरान एक ऐसी घटना घट गई जो अब पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। जी हां, दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग के भिलाई से सामने आया था, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को रोका गया था। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बजरंग दल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। तभी मामला और भी बढ़ गया और दोनों गुटों में झड़प हो गई। अब इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज का निर्णय लिया, लेकिन इसके बाद सियासत और भी गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे मामले पर दुर्ग पुलिस अधीक्षक को टारगेट करते हुए नजर आए। जी हां, उन्होंने दुर्ग पुलिस अधीक्षक को टारगेट करते हुए एक्स पर वीडियो जारी कर लिखा कि सत्ता पलटती रहती है, काम ऐसे कीजिए कि भविष्य में आंख मिला सके। तो देखिए, इस मसले को लेकर सियासत जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। पूरा मामला प्रदेश भर में अलग ही सियासी मोड़ अब ले चुका है। अब इसको लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई। पहले बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल का काफिला रोका और फिर इसके बाद इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज के बाद माहौल गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस को चेतावनी दी और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी ही। इसके साथ ही साय सरकार के मंत्री भी इसी तरह बोल रहे हैं। सरकार किस बात से डरेगी? डरने का कोई सवाल नहीं है। और पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी ही। कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके लिए है ही है। डायरेक्ट धमकी कांग्रेस के नेता देते रहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये वही भूपेश बघेल हैं, वही कांग्रेस पार्टी है जो बर्बरतापूर्वक महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कराई, पत्रकारों को पिटवाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कराने का काम किया। ये भूल गए हैं कि इनकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में पहली बार बनी थी, उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय होते थे, उनकी पैर तोड़ दी गई थी। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से इन्होंने कानून को अपने जेब में लेकर किया, इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सीएम साय और उनके मंत्रियों के बयान के बाद एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार विरोधियों को दबाना और कुचलना चाहती है। सरकार को विरोधियों के स्वर बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन संघर्ष कांग्रेस के डीएनए में है, वो डरने वाली नहीं है। जो विरोधी है उसको दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं। विरोध का स्वर इनको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि मैं वहाँ दुर्ग में धरना प्रदर्शन में जा रहा था, मेरी ड्यूटी वहाँ लगी थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेरी ड्यूटी लगाई थी दुर्ग में। मैं दुर्ग जा रहा था, मेरा प्रोटोकॉल जारी हुआ, मुझे रोका गया। इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग में रोकना इसका क्या उद्देश्य है उनका? जबकि कह रहे हैं कि आतंकी हमला हुआ है। तो आतंकी हमला हुआ तो जाओ थाना में बताओ भाई, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? ये स्पष्ट संदेश है कि आप प्रजातांत्रिक तरीके से कोई धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे तो आपको बर्बरतापूर्वक दबा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप का यह पहला मामला नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये नई लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो इन तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ ही एक बार फिर से सियासत छत्तीसगढ़ में गर्मा चुकी है। क्या कुछ आखिर मामला है और इस पर किस तरह से सियासत गर्मा रही है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। देख लेने तक क्यों पहुंच रही छत्तीसगढ़ की सियासत? सियासी लड़ाई में पुलिस को घसीटना कितना जायज? सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप में कितना दम? विकास से ज्यादा निजी मसलों पर ज्यादा जोर क्यों मार रही राजनीति? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से केएस चौहान जी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, बयानबाजी आना या सियासत गरमाना ये शायद छत्तीसगढ़ की फितरत सी हो गई है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर
सियासत जो है देखने को मिलती है, बयानबाजियां भी देखने को मिलती है, लेकिन जिस प्रकार इस बार बयान जो है पूर्व सीएम का सामने आया है, दुर्ग पुलिस अधीक्षक को उन्होंने टारगेट कर दिया है। सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, क्या कुछ आखिर मायने निकाले जो है इस बयान के? सबसे पहले जो हुआ, जो घटना बीजेपी के जो अनुषंगिक संगठन उन्होंने करने की कोशिश बहुत ही निंदनीय है। विपक्ष की आवाज मैंने की दबाने एक दो वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, साफ दिखता है कि पुलिस प्रशासन, देखिए ये एक वीडियो दिखाना मैं चाहूंगा, इसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कुछ लोग इसमें आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ नारे लगाए हैं और नारे लगाने के बाद लाठीचार्ज हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कितनी बर्बरता को एक कार्यकर्ता है कांग्रेस का, एक कार्यकर्ता को 6 से 7 पुलिस वाले घेर के मार रहे हैं। मतलब आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, किसके ऊपर बल दिखाना चाह रहे हैं अपनी? अरे ये तो वही लोग है, 15 साल में भी इन्होंने यही काम किया था। आप 15 साल अगर इनके कार्यकाल उठा के देखिए, आदिवासी दबाना हो, भूपेश बघेल जी की स्वर्गीय माता जी, उनकी धर्मपत्नी हो, उनको कैसे रात को 12 बजे 2 बजे तक थाने में बैठा दिया था। विपक्ष के हमारे शीर्ष नेतृत्व को कई तरह से हमने खोया था, इनकी सरकार थी, इन्होंने सुरक्षा में क्यों चूक करवाई थी, क्या हुआ, सब चीज सबके सामने है। उसमें क्या किया, अब आप ये देखिए कि क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो है इनकी कानून व्यवस्था को लेकर, इनकी जो रोजगार की बात है उसको लेकर, किसानों को जो मिलना चाहिए खाद बीज वो नहीं मिला उसको लेकर, कालाबाजारी को लेकर जो आवाज उठा रही है विपक्ष के नाते, वो इनको तकलीफ दे रही है। कहने की जनता समझ रही है कि हमको चुनाव के समय बोला क्या था, मिल क्या रहा है। तो वो भी जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको मालूम है कि हमारी पोल जो विपक्ष धीरे खोल रहा है और इनके अंदर ये गुस्सा भरा हो और अपनी अंदरूनी गुटबाजी कहीं ना कहीं है जो अपनी सत्ता इस्तेमाल नहीं पा रहे। देखिए आप इनका तो इतिहास उठाइए ना, इतिहास 11 साल का इतिहास उठा लीजिए, केंद्र सरकार बैठी हुई है, किसानों को दबाया गया, जो वो महिलाएं जो मैडम की पे लेके आती है उनकी आवाज को दबाया जाता है, वो युवा जो रोजगार मांगते हैं उन पर लाठीचार्ज होती है। अरे ये सत्ता में बैठे जो शर्म आनी चाहिए, जो रायगढ़ में बलात्कार हुआ वो बलात्कारी वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं आप कार्रवाई करता रहे? वो बलात्कारी जो यहाँ पे हुआ था रायपुर के पास, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करता रहे? डेली आतंकवादी की घटनाएं हो रही है, डेली गोली चल रही है, कितनी कार्रवाई आपने कर दी है? अभी कल की घटना इनकी राजेंद्र नगर थाने की, वहां पे कितनी आपने कार्रवाई कर दी? तो देखिए यही मैं बताना चाह रहा हूँ, जहां पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए वहां आपने पुलिस छूट दे रही है। बड़े बड़े होटलों में जुआ चल रहा है, सट्टेबाजी चल रही है बड़े बड़े होटलों में, ये यहाँ लोग पकड़ा रहे हैं, इनके कारोबारी जो इनके साथ साथ है वो लोग पकड़ा रहे हैं, उनके नाम संदिग्ध नहीं कर पा रहे, पुलिस क्यों नहीं करती है नाम संदिग्ध, 2 घंटे थाने में छोड़ देती है। तो ये दिखता है कि आप कर क्या रहे हैं, सत्ता बैठे हुए, आप जनता को भूल चुके हैं, वादे भूल चुके हैं, विपक्ष के साथ वो याद दिला रहे हैं और यही इनको दिक्कत हो रही है। और भाई भूपेश बघेल की बात बोल रहे हैं, तो भाई सत्ता में आप बैठे, आप जनता की सेवा कीजिए, विपक्ष की आवाज मत दबाइए। आप जितना दबाएंगे उतना आवाज निकालेंगे, सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाते रहेंगे और आपको सुननी पड़ेगी, जैसे तो राहुल गांधी जी के साथ भी किया था। अब यहाँ पे इनके सत्ता है, यहाँ भी करना चाह रहे हैं, यहाँ पे भूपेश बघेल जी के साथ करना चाह रहे हैं। इसलिए आप बोले विपक्ष की आवाज है, उठाते रहेंगे, सदन में हो चाहे सड़क हो, जवाब तो देना पड़ेगा। जनता जो आप जवाब मांग रही है उसका जवाब देना पड़ेगा और आप जवाब मांग रहे हैं, आप जवाब ले लेते हैं। केस चौहान जी, देखिए नई बात नहीं है कि जब आपकी सरकार आने के बाद इस तरह के आप पर आरोप लगे हो कि आप विपक्ष की आवाज को दबा रहे हो। इंटेलिजेंट फेलियर्स की बात करें, क्योंकि बलौदा बाजार की जो घटना आई थी उस पर भी आपको गजब किया था विपक्ष ने, लेकिन इस बार देखा जाए तो एक बार फिर से यही सवाल है कि आखिर क्यों इस तरह की घटना घटी है। और देखिए जिस तरह से देखा जाए केस चौहान जी, जब आप 5 साल पहले की अगर हम बात कर ले, पिछले 5 सालों की बात करें, जब आप विपक्ष में थे तो कहीं ना कहीं आपके भी यही दावे थे कि प्रताड़ित किया जा रहा है हमें, कांग्रेस के आप पर आरोप थे, लेकिन अब वही आरोप आप पर नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों ऐसी बदलापुर की सियासत देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में? जी, सबसे पहले मैं अपने साथी प्रवक्ता जो इन्होंने बहुत बड़ा भाषण दिया उसके बारे में एक छोटी सी टिप्पणी बोलना चाहता हूं। जब इंसान के पास मुद्दे में बोलने के लिए कुछ नहीं रहता तो बहुत सारे मुद्दे उसमें ज्वाइंट कर लेता है। ये अभी यही कर रहे थे। जो मुद्दे की बात है वो 10% भी नहीं बोले होंगे, 99% इन्होंने दूसरी पता नहीं कौन कौन सी चीजें बोली हैं जिसका कोई आता पता नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं। अब मैं आ जाता हूं मुद्दे पे। क्या पुलिस वहां पर अपनी कार्रवाई नहीं कर रही थी? क्या पुलिस असंवैधानिक रूप से सभी चीजें कर रही थी? क्या पुलिस ने कानून को अपने हाथ में लिया? क्या पुलिस को वो नहीं करना चाहिए तो जो उसने किया? दूसरी बात, क्या पुलिस को ये कर देना चाहिए था थोड़े ही, मतलब मैं 10 घंटे पहले लेके जाना चाहता हूं खुशी जी आपको कि इसी पुलिस स्टेशन में इनके पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी कृष्णा, रमन्ना और 4, 5, 6 और पदाधिकारी
एक बजरंग दल के नेता को, एक पदाधिकारी को लेके आते हैं, अमित को लेके आते हैं और उसको पीटते पीटते लेके आते हैं, अपहरण करके। उसकी अपहरण की वहां उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है। अब ये भी मत बोल देना कि ये झूठी एफआईआर है, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद है, वहां से लेके आया गया है। और आपने भी फुटेज देखा होगा कि पुलिस स्टेशन में ला के भी उसको मारा जा रहा है। पुलिसकर्मी के सामने 2-4 हाथ मारे गए, पुलिसकर्मी ने उसको अंदर कमरे में डाला। ये शायद आपने फुटेज देखा होगा। क्या ऐसी फिर से हालत हम करने देते? क्या बलौदा बाजार जैसी 18 से 20 करोड़ रुपए की संपत्ति जो नुकसान में आई है, क्या उसको वैसे ही चलने देते? तब उसके बाद कार्रवाई करते? क्या 75 गाड़ियां जला दी गई, क्या हम 75 गाड़ियां जलवाने देते? क्या वहां पर आ जाती, वो भीड़ आ जाती और उसके बाद वहां पर कोई अप्रिय घटना घटती, कहां पर? थाने में, तो उसके बाद क्या बोलते, पुलिस कार्रवाई करती? क्या पुलिसकर्मी को चोटें नहीं आई? वो चोटें किसने की? शांति प्रिय आपका हक है, सबका हक है कि हम करें, हम धरना प्रदर्शन करें, हम अपनी आवाज उठाएं। उसका एक तरीका होता है, हम बिल्कुल करिए ना, बिल्कुल करिए, क्यों नहीं करेंगे? आप सभी का हक है। अगर कोई गलत चीज है तो उसके लिए अड़े रहिए। छत्तीसगढ़ की जनता आपका साथ देगी, कोर्ट आपका साथ देगा, क्यों नहीं देगा? और सभी चीजों से ऊपर, सरकार से, कोर्ट से ऊपर बढ़ के संविधान है। जिस संविधान की ये लोग दुहाई देते हैं, संविधान को जानना ही नहीं, मानना भी जरूरी है। उसी संविधान के तहत ये कार्रवाई हो रही। और ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ मैं। सत्यप्रकाश जी, आखिर क्यों ऐसी दिक्कत, आपको समस्या हो रही है? ये तो कार्रवाई है। देखिए, आपका जब आपकी सरकार थी तब देखा गया था कि गृह मंत्री को जेल में डाला गया था, तब आप कह रहे थे कि ये कार्रवाई है, ये पुलिस की कार्रवाई है। तो अब क्यों समस्या आ रही है? देखिए, बलौदा बाजार में हिंसा हुई थी, तब आप ही के सवाल थे कि व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई थी। अब अगर व्यवस्था की जा रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो फिर आपत्ति कहाँ हो रही है? शीता जी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संविधान 2023 धारा 139 वो क्या कहता है? सिर्फ भीड़ को इतर बितर करने के लिए कार्रवाई आप कीजिए, बल का प्रयोग कीजिए। तो ये बल का प्रयोग कर, एक व्यक्ति को 7 पुलिस वाले पीट रहे थे, ये है इतर बितर करने का? आप सिर्फ नारे लगाते हैं और पुलिस वाले सामने आ जाते हैं। अरे ये देखिए, इसलिए मैं बोला, ये बात कर रहे हैं ना कि कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ज्ञापन हमने दिया, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे कौन सा तोड़फोड़ किया जिसने बल पर प्रयोग किया है? सीधी बात ये लग रही है कि आप कहीं ना कहीं कुछ तो इधर उधर करना चाह रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, ये बात इनकी टेक्निकली कारण तो इससे क्लियर नहीं है, ये मगर थोड़ी बात उनकी समझ में पाया हूँ। देखिए, एक चीज बोला, इन्होंने बोला कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। अरे आप कार्रवाई जो कर रहे थे, जहां होनी चाहिए वहां क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे? आपका इंटेलिजेंस फेलियर बलौदा बाजार हुआ, वो क्यों नहीं मानते अपना इंटेलिजेंस फेलियर होता? देखिए, इनके राजेश मोहन जब विपक्ष में थे, उन्होंने पुलिस को कैसे दबाया, तो ये कहीं ना कहीं लगता है उन्होंने बोला था कि आएगी तो हम देख लेंगे, पुलिस वालों का समझाएगा। वही चीजें हो रही है कि भाई कहीं ना विपक्ष में कर रहे हैं, पुलिस वाले कार्रवाई क्या होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है। मगर आप विपक्ष के नेताओं को कहीं ना आवाज दबाना है, कहीं ना जनता की आवाज दबाना चाह रहे, ना उठा सके वो करना चाह रहे। ये सीधे तौर पे लगता है कि आप पुलिस का कहीं ना कहीं राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि काम करे, निष्पक्ष होकर पुलिस काम करे, सिर्फ पुलिस उन्हीं लोगों को पकड़ेगी। अरे ये बलौदा बाजार की बात कर रहे हैं ना, सब चीज बात आता है। जहां जहां बीजेपी की लोग वहां पे क्यों नहीं जाते? ये विजय शर्मा जी बात कर रहे हैं, उसमें भी एक बात बता दो ऋषिराज जी, विजय शर्मा जी जब विपक्ष में थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, एफआईआर में नाम था, तो सत्ता में आते हुए एफआईआर क्यों रद्द हो गई है? वो क्यों निरस्त हो गई है? वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाई? ये पता नहीं है। तो ये दिखता है कि पुलिस की कार्रवाई किस तरह में चल रही है। अब सत्ता में तो निरस्त कर देते बोल रहे इधर तो अगर आप ये बोलते कि बलात्कारी को पकड़िए, अगर हम विपक्ष से बोलते हैं या कोई इधर की बात करती है, तो ये आपकी समझ नहीं। इंटेलिजेंस फेलियर की बात करें या फिर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने की बात करें तो नई बात नहीं है। चाहे बात कर ले कि जब विपक्ष में बीजेपी थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी इस तरह की बातें उठी थी और अब एक बार फिर से इसी तरह की बातें उठती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। इस बार पूर्व सीएम ने जिस तरह से पुलिस अधीक्षक पर ही सवाल उठाए हैं, एक तरह से उन्होंने जिस तरह की बातें कही है, कैसे देखते हैं सर आप? लगता है दोनों ही पार्टियों को राजनीतिक संयम की आवश्यकता है। खासतौर पे देखिए, चूंकि एक बड़ी घटना हो चुकी है, बलौदा बाजार का जो कांड है वो पूरे प्रदेश के लिए शर्मनाक घटना है। दूसरा, इतना बड़ा कांड कभी मेरे ख्याल से कभी छत्तीसगढ़
आज तक कभी नहीं सुना, और इस तरह कभी इतनी बड़ी हिंसा छत्तीसगढ़ में नहीं हुई जिस तरह का बड़ौदा में हुआ। तो उसको लेकर मुझे लगता है पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार भी प्रोएक्टिव हो गई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ये जो प्रदर्शन दिख रहा है इसमें तो ये लोग दिख रहे हैं शांतिपूर्ण के मार्च कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले इन लोगों ने जिन लोगों ने काफिला रोका था भूपेश बघेल, उन लोगों को ले जाकर थाने में पहुंचाया था और उनके खिलाफ अपराध केस भी दर्ज हुआ है। तो मुझे लगता है कि थाने में लेकर जाना, किसी को उठा के जबरिया आके थाने पहुंचाना, कहीं ना कहीं दादागिरी जैसा माहौल बनता है। मुझे लगता है कुछ तरह की घटना की कल्पना पुलिस ने कल ज्यादा प्रोएक्टिव होकर इस तरह से लाठी बरसाना शुरू कर दिया, और जो भीड़ आ रही थी, हालांकि उनका तरीका शांतिपूर्ण तरीका था, नारेबाजी करते हुए लोग रैली निकाल रहे थे, तो पुलिस ने उनको लाठी डंडे जिस तरह से बरसाए वैसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मामला राजनीतिक है। तो उसको राजनीतिक संयम इसमें दोनों ही पार्टी को लेने की जरूरत है। आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अगर कहीं पे इस तरह की घटनाएं होंगी तो पुलिस अपना काम करेगी, निश्चित तौर पर पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन पुलिस क्या स्टेप उठा रही है, कितना प्रोएक्टिव हो रही है या कुछ ज्यादा एक्शन ले रही है, एक एक्शन में बैलेंस दिखना चाहिए, वो बैलेंस यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों ही पार्टियों को सलाह है कि दोनों ही पार्टियां संयम से काम लें और विरोध करें, राजनीतिक विरोध करें। मुद्दों के बारे में विपक्ष में बैठी कांग्रेस, विपक्ष का पूरा अधिकार बनता है शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे विषयों पर जिसपे लगता है कि विरोध होना चाहिए, सदन में चाहे जरूरत पड़े तो सड़क पर उतर विरोध कर सकते हैं और वो करना चाहिए, लेकिन संयम की आवश्यकता है दोनों ही पार्टियों को। दोनों अग्रेसिव ना हो या विस्फोटक में बने, इस बात का दोनों पार्टी को ध्यान रखने की आवश्यकता मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए केएस चौहान जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। केएस चौहान जी, देखिए एक बात कही जाती है कि बीती बातें बिसार देगी। ठीक है, आप अगर बीती बातें भूलना भी नहीं चाहते हो, लेकिन अभी तो फिलहाल सरकार आपकी है, कुछ भी होगा तो सवाल निश्चित तौर पर आपसे ही पूछे जाएंगे। तो आखिर बैलेंस क्यों नहीं बना पा रही है? जिस तरह से उनका कहना है सत्यप्रकाश जी का कि शांतिपूर्वक किया जा रहा था, जो भी उनका घेराव था, प्रदर्शन था, तो फिर आखिर लाठीचार्ज की कहाँ जरूरत पड़ी थी? बात बताइए आप मेरे को कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किसको बोलते हैं? शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, आप एक पंडाल लगाइए, नगर निगम ने एक व्यवस्था बनाई है, एक जगह बनाई है, वहां पर आप जाइए, सभी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, वहां पर आप धरना प्रदर्शन करिए। अगर आपको पुलिस स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन करना है तो धरना प्रदर्शन के लिए एक आप क्या बोलते हैं आज्ञा लीजिए और उसके हिसाब से आप कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पंडाल लगा के पुलिस स्टेशन के सामने बैठिए ना, क्या कौन बोलता है? लेकिन आप गुंडों के तरीके से आप आ जाएंगे पुलिस स्टेशन, एक इंसान को लेके और उसको मारते मारते लेके आएंगे जो जिम कर रहा है खुशी जी, वो लड़का जिम कर रहा था और उसको मारते मारते लेके आया गया, और उसके बाद आप रंगबाजी दिखाएंगे यहाँ पर आके भी, और उसके बाद भीड़ को लेके आएंगे। कोई अपनी घटना पुलिस स्टेशन के अंदर हो जाती है। तो ये जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं ना बाजू में, वो ये बोलते हैं कि कानून व्यवस्था कहाँ चले जाती है, पहले बड़ौदा बाजार हो गया, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, कहाँ चले जाते हैं ये लोग? ऐसा इन्हीं का क्वेश्चन है था। अभी 2 सेकंड पहले आप भी पूछ रहे थे कि अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती तो आप ही क्वेश्चन उठाते, क्यों नहीं बोलना चाहिए? और पुलिस कर्मी को अगर चोटिल होता है, उसमें 3-4 पुलिसकर्मी चोटिल होते हैं, तो क्या ये शांति प्रिय धरना था? और आप जो देख रहे हैं, आपको जो फुटेज आ रहा है, क्या ये शांति प्रिय घटना था? इनका नेता ही नौटंकीबाज है, इनका नेता ही नौटंकीबाज है। उनको रोकने के लिए वहां पर बजरंग दल के लोग वहां पर खड़े नहीं हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की कोई वहां पर लोग वहां पर खड़े नहीं हुए थे। इनका नेता ही खुद कार से उतर के 2-2 बार कार से उतर के किसने बोला क्या बोला, जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो उसमें बौखला गए इनके नेता, और उसके बाद ये बोलते हैं वहां पर ऐसी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। चाहते इनके नेता तो चुपचाप चले जाते, वहां पर उनको सिक्योरिटी दी गई थी, उनको कोई रोका नहीं गया था। भीड़ है, भीड़ की व्यवस्था बन जाती है, आपको अपनी गाड़ी से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप खुद हीरो बनना चाहते हो। क्यों हीरो बनना चाहते हो? क्योंकि आपका छोटा प्यादा जो है वो 2 दिन पहले हीरो बना हुआ है, पुलिस की गाड़ी पे चढ़ के वो संविधान की पुस्तक लटकाता है और दिखाता है। तो आप उससे छोटे हीरो, उससे आपको बड़ा हीरो बनना है, आपको जाके ललकारना है, आपको मुद्दे पे रहना है, क्योंकि आपकी अब पूछपरछ तो है नहीं।
क्योंकि आपको आपकी सब जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया। आपके कार्यकर्ता आपको भरे मंच पे दुलत्ती मारते हैं, लखोर करते हैं, और उसके बाद आप क्या है, तो आप एसपी को गुंडा बोलते हैं। ये आपकी तरीका है, ये आपका विपक्ष का धर्म है कि एक एसपी को आप गुंडा बोलते हैं। सबसे मेन बात है खुशी जी, सबसे मेन बात कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। अगर आपको ऐसा कोई अनुचित कार्रवाई लगती है तो अभी तक आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? आज का दिन था, कोर्ट देती, कोर्ट पूरे फुटेज देती, और उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है, ये होता है संविधान के हिसाब से चलना। ठीक है, चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, आखिर क्यों होता है ऐसा कि कांग्रेस दो तरह की बातें हुए करती नजर आती है? देखिए, जब से सरकार आई है बीजेपी के लगातार आप पे कानून व्यवस्था फेल होने के आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था फेल है। बलौदाबाजार हिंसा हुई, अब इस तरह की हिंसा हुई, तब आपने सवाल उठाया कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। अब अगर कार्रवाई की गई है तो आप दूसरी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चिता जी, एक तो मेरे को समझ में आता है पूरे बीजेपी के लोग संविधान से क्या दिक्कत है। अभी उन्होंने बोला कि देवेंद्र यादव हीरो बन के संविधान लहराते हुए, उसी संविधान की तो आप दबाने की बात कर रहे हैं। वही संविधान जो हक देता है प्रदर्शन करने की, उसको दबाने की बात करते हैं। वही संविधान जो हक देता है हर एक नागरिक को अपनी आवाज बुलंद करने, उसका दबाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान को तो दबाने कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, और 11 साल से हो वही है। ठीक है, केस चौहान जी, बात रख लेने दीजिए। आवाज देखिए, आपसे न्यूज के दौरान देख रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं उसकी गार्डनिंग हो, हमारे कार्यकर्ता उस गार्डन में जा रहे हैं, पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता ये कहाँ का ये न्याय है? कहाँ आपको संविधान आगे देता है? ठीक है चौहान जी, आऊंगी आपके पास जवाब लेने के लिए। एक मिनट बात रख लेने दीजिए। कहीं जाते हैं, देखिए हम सीधे तौर पर बात कर रहे हैं। आप पूरे इंटेलिजेंस फेलियर है, कानून व्यवस्था की बात कर लिया है, डेली हत्या। ठीक है सत्यप्रकाश जी, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि कानून व्यवस्था पर अगर भूपेश बघेल जी की बात करें, पुलिस अधीक्षक को उन्होंने डायरेक्ट टारगेट कर लिया है। नहीं हो सकता था ऐसा कि ठीक है आप बीजेपी पर सवाल उठा सकते थे, गृह मंत्री समेत और नेता थे उन पे आप सवाल उठा सकते थे, सिस्टम पे सवाल उठा सकते थे, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना। निशिता जी, हमने सवाल प्रश्न जो उठाया वो मुख्यमंत्री जी को उठाया, सरकार को उठाया, और साथ साथ ये बोलने की बताया गया है कि भाई पुलिस जो निष्पक्ष होनी चाहिए, वो एसपी और डीआईजी को भी हो, सरकार के अंडर में काम न करे, निष्पक्ष होने काम से निष्पक्ष नहीं करे, क्योंकि सत्ता आती जाती रहती है। उनको समझना चाहिए कि आप एक समाज में काम कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए, उनको बताया जा रहा है। उसमें गलत क्या है? फिर अगर आप कोई भी व्यक्ति चाहे पुलिस अधिकारी को अगर वो अपना फर्ज भूल रहा है, उसको याद दिलाया जाए। गलत क्या है? देखिए, इतना बोले मुख्यमंत्री जी को जहाँ काम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे हर तीसरे दिन बलात्कार हो रहे, किसी कार्रवाई ठीक है सत्यप्रकाश जी, देखिए मुद्दे पे तो आप बात कर नहीं रहे फिलहाल, क्योंकि समय की कमी है। अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं गंगेश जी से। ठीक है, चलिए गंगेश जी के पास आऊंगी, उसके बाद जवाब लूंगी मैं आप चौहान जी आपसे। गंगेश जी, देखिए जिस तरह की चीजें चल रही है छत्तीसगढ़ में, हाल ही में जब बलौदाबाजार हिंसा हुई थी, और या फिर देखा जाए जब से बीजेपी की सरकार बनी है, आरोप ये लगते आए हैं कि कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं बीजेपी फेल नजर आ रही है, इंटेलिजेंस फेलियर्स किस तरह के मामले सामने आते हैं। अब अगर देखा जाए तो लाठीचार्ज को लेकर विरोध किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि अगर शांतिपूर्वक किया जा रहा था प्रदर्शन तो लाठीचार्ज की जरूरत कहां पड़ गई। एक और इंटेलिजेंस फेलियर सामने आता है, बलौदाबाजार हिंसा जब हुई तब कोई व्यवस्था नहीं थी, और अब अगर शांतिपूर्वक वाकई वहां पर चीजें दिखाई दे रही थी तो क्या वाकई लाठीचार्ज की जरूरत पड़ रही थी? किस तरह से आप देखते हैं इन तमाम कानून व्यवस्थाओं को? देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस ने यहाँ पर अभी लाठीचार्ज, मतलब पुलिस की दोनों जगह मैं कमजोर मानता हूँ। बलौदाबाजार कांड में उन्होंने ठीक से नहीं कर पाए कि इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, कंट्रोल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और वो भीड़ अचानक से शुरू हो गई थी। और फिर अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुझे लगता है पुलिस ज्यादा प्रोएक्टिव थी कि चलिए भीड़ आगे हमको अनियंत्रित में कर हमला ना बोल दे। मुझे इस परसेप्शन में जाके एसपी ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया होगा और भीड़ को खदेड़ना शुरू किया होगा। और जिस तरह से पुलिस वालों ने लाठी बरसाई है, और उसमें जो एक कार्यकर्ता को 4-5 पुलिस वाले घेर के मार रहे हैं, इसमें तो ये दिख रहा है कि कार्यकर्ता कम थे और पुलिस वाले ज्यादा थे। तो मुझे लगता है दोनों जगह मैं जो बात बैलेंस ही कर रहा हूँ, प्रशासनिक स्तर पर भी बैलेंस होना चाहिए। पुलिस के जो अफसर है उनको वास्तव में ऐसी तहरीक आ रही नहीं आ रहे, भीड़ को अगर ज्यादा अग्रेसिव हो रही तब उनको खदेड़ने की जरूरत है, और भीड़ अगर शांतिपूर्ण तरीके से चली तो उसको सामान्य तरीके से चलने दे, मुझे ऐसा लगता है। राजनीतिक संयम भी बेहद जरूरी है, जो राजनीतिक और प्रशासनिक संयम बेहद आवश्यक है। नहीं तो ये शांति का टापू माना जाता है छत्तीसगढ़ लगातार अशांत होता नजर आ रहा है, और ये इसमें ज्यादातर शांतियां राजनीतिक ही है। आम पब्लिक तो नहीं है, आम पब्लिक तो बड़ी शांत है, लोग शांत लोग हैं,
क्योंकि जो जिस तरह का वातावरण बन रहा है उससे मुझे लगता है कि कहीं ऐसी शांति भंग होगी और इससे बचना चाहिए दोनों ही पार्टियों को। निश्चित तौर पर कि शांति की बहुत जरूरत हो जाती है। के चौहान जी, देखिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन फिलहाल स्थिति सबले बढ़िया जैसी तो नजर नहीं आ रही। जिस तरह से गंगेश जी कह रहे थे कि शांति का टापू कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, लेकिन इस तरह की अशांति, पहले बलौदाबाजार हिंसा पर यह सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था वहां पर नहीं थी, और अब ये कि कार्रवाई गलत की गई है, तो आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है? सामंजस्य आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है बार बार? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है, आज भी है, क्योंकि इसमें कोई आम नागरिक नहीं था इस प्रदर्शन में। इसमें राजनीतिक फायदा जो उठाने वाले थे कांग्रेसी, वो थे उपद्रवी लोग, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, सबको अपने बाहुबल दिखाना है, सबको अपने जो अपने क्षेत्र की टिकट लेनी है और सभी को अपना अपना बाहुबल दिखा के अपने नंबर बढ़ाने हैं। दूसरा कि भूपेश बघेल को कौन सबसे ज्यादा चाटुकार है वो भी दिखाना है। अब आप ये बताइए कि बलौदाबाजार अगर यहाँ पर 2 हो जाता तो वो किसकी जवाबदारी रहती? हमारी रहती ना, पुलिस प्रशासन की रहती ना। तो पुलिस प्रशासन की जवाबदारी रहती। 10 घंटे पहले जब एक इंसान को पुलिस स्टेशन में मारा जा रहा है, उसको पकड़ के लाया जा रहा है, तो क्या वहां पर चौकसी नहीं दिखाई जाए? क्या वहां पर अभी कुछ दिन पहले 9 जून को 10 जून को घटना हुई है, उसके बाद क्या हम वो न करें? ठीक है, कार्रवाई की गई है, बिल्कुल माना जाता है कार्रवाई की गई है, लेकिन देखा जाए तो फिर भी वो शांति छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल पा रही। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत का केंद्र छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है। इस बार फिर से कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के एक पोस्ट से कहीं ना कहीं फिर से सियासत गर्मा चुकी है। हालांकि देखने वाली बात होगी ये सियासत अब और कहां तक पहुंच पाएगी। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।